और मैं बा- उसे मारता हूँ। मुझे देख के वो डरता है। बाप को मारते हो तुम? मारता हूँ। पिताजी को अपने को? वो मजबूरी हो जाती है। क्यों? मेरी माँ को परेशान करता है। चलिए। मैं बेलदारी करता था, फिर मुंबई गया, एक्टर बना, 12 सीरियल किए। कौन कौन से सीरियल? सावधान इंडिया, मधुबाला, पवित्र रिश्ता, लापतागंज, चिड़ियाघर और अफसर बिटिया, भागों वाली, दो चार नाम। और मैं बा, उसे मारता हूँ। मुझे देख के वो डरता है। बाप को मारते हो तुम? मारता हूँ। पिताजी को अपने को? वो मजबूरी हो जाती है। क्यों? मेरी माँ को परेशान करता है। चलिए। भाई भले माता जी को परेशान करे, पर पुत्र को इतने अधिकार नहीं है कि वो अपने पिता पे हाथ उठाए। वो इतना मजबूर कर देता है। मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ, अभी भी बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन उसकी वजह से वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को बद्दुआएं देता है। देगा ही। हाँ जी। देगा ही बददुआएं तो क्या देगा? आप पीटोगे तो क्या करेगा वो? पहले स्थिति ये थी कि मैं एक एक्टर था, बॉलीवुड मुंबई। वहां से धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे वापस आना पड़ा। फिल्म बनाने आया था, लेकिन वो उसमें मुझे नुकसान हो गया। उसके बाद में मैं घर रहा। तो आज परिस्थिति ये हो गई कि सारे काम बंद हो गए। उसके बाद सैलून पे जाता था, मेरा सैलून था, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। फिर अब सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ काम करती है और हम घर में हैं। तो आप फिल्म बनाते थे? मैं फिल्म बनाता था, अभी भी बनाता हूँ। वो रिलीज नहीं हुई तो गाना बनाया, लेकिन मेरे सारे काम नुकसान में जाते हैं। जो भी पैसा कमाता हूँ सब खत्म। आज मेरे पास जो मेरे जेब में है वही मेरे पास है, और कमाया मैं रात दिन कमाता हूँ। और इतना कमाता हूँ कि अपनी औकात से ज्यादा। मैं बेलदारी करता था, फिर मुंबई गया, एक्टर बना, 12 सीरियल किए। कौन कौन से सीरियल? सावधान इंडिया, मधुबाला, पवित्र रिश्ता, लापतागंज, चिड़ियाघर और अफसर बिटिया, भागों वाली, दो चार नाम भूल गया हूँ। कई फिल्में मुझे मिलते हुए रह गई हैं। एक अपनी फिल्म बनाई तो पूरी मेहनत, पूरी पूंजी परिवार की सारी उसमें लग गई। मेरे भाई ने अपनी भाभी के मेरी जेवर बेच के मुझे दिए, तो मेरे दोस्त ने मुझे बीच में छोड़ दिया उस वजह से। फिर नोटबंदी हो गई। मैं इसे किस्मत मानता हूँ, क्योंकि सारी परिस्थिति इस तरह बनती गई कि जब मैं वापस जा रहा था मुंबई तो उसी दिन लॉकडाउन लगा, अगले दिन। और ये मेरा बाप मुझे रात दिन बद्दुआएं देता है। मेरा छोटा भाई वो मुझे बद्दुआएं देता है, मेरे बड़े भाई को बद्दुआएं देता है। क्यों? पता नहीं क्यों। हम लोगों ने इज्जत बनाई थी, पहले हम बेलदारी करते थे दोनों भाई बड़े। जब बड़े हुए, कामयाब हुए, तो इतने हुए कि बहुत ज्यादा ही हो गए। जब वापस से गिरे तो हमारा बाप और हमारा छोटा भाई ये बद्दुआएं देते हैं, तो फिर अंदर से कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने 7 साल कंट्रोल किया अपने आप को, फिर एक दिन मुझे थप्पड़ मारना पड़ा। उस दिन के बाद वो कंट्रोल में रहता है, इसलिए मुझे रखना पड़ता है। मैंने इलाज भी बहुत कराए हैं। कहाँ का? मेरठ में कई भक्तों के पास गया हूँ, क्योंकि मैं एक धर्म में थोड़ा कम, मुझे पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे लोग बताते गए वैसे वैसे मैं करता गया। हवन भी कराए, मौलवी के पास भी गया। जहां जहां मेरी माँ कहती वहां वहां जाता था मैं। मगर कहीं से थोड़ा सा आराम लगता है तो उसे खुद से भी लग जाता है, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो होना है, बर्बाद तो है ही है, अब खत्म हो जाएंगे तो भी परवाह नहीं, करेंगे। वो कर जो चाहता है करे। फिर मुझे किसी ने अभी बताया तो मैंने कहा चलो फिर से देखता हूँ। तो अभी मैंने 7 दिन, ये कल मेरा 7वां बृहस्पतिवार था। मैंने गुरु बृहस्पति जी की मुझे बताई थी, तो वो करके आया हूँ। अब ये चीज देख के मुझे लग रहा है कि अपन बहुत सुखी है। ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करिया, हर जगह काम करिया तो दुखी है, तो अपन बहुत सुखी है।
मैं अपनी वजह से तो बर्बाद नहीं हुआ हूँ। अपनी वजह से बहुत सुखी था मैं, और अब भी हूँ। अपने आप से तो यानी खुश हूँ। कि अपन बहुत सुखी है, आप तो हैं। भगवान की कृपा है, दाल रोटी मिल रही है, बहुत है। तो आप सावधान हिंदुस्तान में काम करे आए, हाँ जी। और चिड़ियाघर, हाँ लापतागंज, हाँ सावधान इंडिया बताए, हाँ पवित्र रिश्ता, हाँ। मधुबाला, ये सारे फेमस सीरियल है। पवित्र रिश्ता किसी ने देखा? तो मेरी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर बनाया अभी मैंने, गाना शूट करना है। मैं, अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, मेरठ से आप जी सर। चले, आप चलें। क्योंकि आप धर्म को मानते नहीं, हम धर्म को मनाने वाले हैं। नहीं, मैं धर्म को मानने लगा जब पता चला, पहले पता नहीं था, मैं अनपढ़ हूँ। तुम तो यहाँ ना अनपढ़, हम हैं। मेरठ में मालिक का कहना है कि आपका रोहता रोड से क्या संबंध है? रोटा रोड से मेरी मम्मी है, गोलाबड़। रोटा रोड गोलाबड़, मेरी मम्मी है वहाँ की। वो तुम्हारी माँ, माई का है तुम्हारी माँ का? माई का। सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही पहुंच रहा हूँ? बिल्कुल सही। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। मैं तो क्लियर आपको नाम बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। जी। तो सुने और समझे, क्योंकि आप अपने ममाने में ही रहे, हाँ जी। इसलिए मैं मायका पहुंच गया। तुम अपने घर में रहते तो तुम्हारे घर तक जाता, क्योंकि आप जहां रहोगे हम वहां पहुंचेंगे। आप जहां रहोगे जी। मैं वहां पहुंचूंगा। पहली बात, ये सब हुआ है आपके यहाँ तंत्र के प्रभाव से। ये सब हुआ कहाँ? तंत्र के प्रभाव से। तुम्हारे पिताजी तुमसे नफरत करते हैं शुरू से, और तुम्हारी माँ से भी नफरत करते हैं शुरू से। तुम्हारी माँ से उनका कम प्रेम था शुरू से। तुम्हारी माँ के साथ शादी हुई, जबरदस्ती हुई शुरू से, और तुम सब हुए जबरदस्ती से हुए शुरू से। ये तुमको नहीं पता? नहीं, मुझे इतना पता है कि उनके साथ के जो स्टूडेंट थे, 8वीं क्लास में थे जब पापा, शादी नहीं हुई थी, तो उनकी ये हरकतें हैं जो अभी, तो उसका जो कारण था, उन्होंने उस टाइम चौराहे से 2 बार टोट के उठा के खाए। सुने तुम, आप बताइए। अरे बुत तंत्र हो गया, वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया। अब क्या हुआ? उनकी माँ को जबरदस्ती किया गया, बल्कि उनका मन कहीं और था। उनका मन था शांताबाई पे। मन किन पे था? शांता भाई। जबरदस्ती। इसके बाद इनके पिताजी शीशपाल, जी। क्या नाम है आपके पिताजी का? शीशपाल। शीशपाल। शीशपाल के ऊपर हुआ तंत्र का प्रभाव, और वो हो गए पागल। वो थोड़े समय तक रहे पागल, फिर उनकी बुद्धि हुई शुद्ध, फिर पागल हुए, फिर हुए सही। अब बेटा, हमारे यहाँ फिर ये परेशानी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बेटा, ये तुम्हारे यहाँ तंत्र का प्रभाव है। मुसलमानी तंत्र, मुसलमानी तंत्र तुम्हें बर्बाद कर रहा है। उसकी वजह से बुद्धि घूम जाती है, घर में स्मेल आती है, अजीब सी बदबू आती है, माँ को परेशानी बढ़ी आती है, माँ को दिक्कत रहती है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के सामने जब आते हैं तो फिर माँ को मारने तक की नौबत आ जाती है। जी। और उसी की डिप्रेशन की वजह से तुम्हारा मानसिक बदलाव हुआ, और जब तुम्हारा बदलाव हुआ, परेशानी फिर बढ़ गई। इस वजह से फिर तुम्हारे घर में दिक्कतें दिक्कतें बढ़ती गई, तुम्हारे घर में नुकसान होते गए। ये मुसलमानी तंत्र तुम्हारे घर में हावी होता गया, फिर उस मुसलमानी तंत्र ने तुम्हारे घर में खूब नुकसान किए। इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है। आ गई समझ में? सो अपने इसका तंत्र का नुकसान वो करवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी, आज से लाभ मिलेगा। पुमिया बाबा की, नारायणी मैया की धूप बत्ती दीपक लगाओ, 5 गुरुवार यहाँ परिक्रमा दो, अगले गुरुवार को अपना इसका करवा लेना।